12 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है और आगे भी जब तक यात्रा पूर्ण नहीं होती है तब तक खाना नहीं खाऊंगा। जुलाई के अंदर है वो सभी बच्चों को, जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, उनको कृष्ण भोग देने का विचार है मेरा। सुप्रभात, जय श्री राम, जय कंचीधाम, जय बालाजी। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मैं नहा धो करके बंदर सेंद्री जो गौशाला थी वहाँ से निकल चुका हूँ। बंदर सेंद्री में अपना तो दिखाने वाले CU राज जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, उनके तमाम भाई बंधु अशोक जी समेत सब ने अपनत्व का भाव दिखाया, स्वागत किया, आदर सत्कार किया, उसके लिए शुक्रिया। रात्रि विश्राम भी उनके अनुसार ही यहाँ गौशाला में हुआ। सुबह के 6 बजे और सूर्य भगवान अपनी लालिमा लेकर के हमें आशीर्वाद देते हुए। दोस्तों, कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। रोजाना से आज धूप ज़्यादा है, आज चलना थोड़ा कठिन हो रहा है। दोस्तों, आज यात्रा का 12वां दिन है और काफ़ी यात्रा है वो पूर्ण हो चुकी है। अभी हम आधा घंटे में दूदू पहुंच जाएंगे। अभी हाईवे के पास में जब मैं रुका, देखा तो एक नीम का वृक्ष है और गहरी छाया थी, तो रुकने का प्लान बना लिया। पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी है? जब अपन गाड़ी में बैठे रहते हैं या फिर AC में बैठे रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कूलर के आगे बैठे रहते हैं, तब हमें एहसास नहीं होता है कि पेड़ पौधे ज़रूरी है या नहीं है। आपको इनका महत्व तब पता चलेगा जब आप पैदल जा रहे हैं और आसपास कोई छाया नहीं है, तब आपके मन में आएगा कि अभी छाया आ जाए तो काफ़ी रास्ता है वो हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हर व्यक्ति यदि वर्ष में एक पौधा लगाएंगे तो भी यह सबसे बड़ा कार्य होगा। उस एक पौधे को बड़ा कीजिए, 12 महीने तक उसकी सेवा कीजिए, फिर अगले साल एक और पौधा लगाइए। यदि सभी पूरी जनसंख्या यदि ऐसा करने लग जाए तो ये धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। अब पौधे हैं वो सार्वजनिक स्थान हैं, रोड हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं अपन, और उनकी सेवा है वो भी कर सकते हैं। अभी आज दिन को बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी पूछो मत आप। 42 डिग्री बता रहा था मोबाइल में, और उसके बाद में 10-15 मिनट के लिए एक तरह से आंधी आई और अभी बादल, जो आकाश में बादल छाए हुए हैं, ठंडा मौसम हो चुका है और मैंने अपनी जो यात्रा है फिर से शुरू कर दी है। एक शायर ने अच्छी शायरी लिखी है, चलने पे हैं अपन, जो चल रहे हैं किसी रास्ते पे, उससे आधारित है कि चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो मुसाफिर बन जाऊँगा। अभी जो दिन का 2-3 बजे जो मौसम था, उसके अनुरूप अभी जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप ऊपर देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं, थोड़ी आंधी भी आई थी, 10-15 मिनट तक हवा चली थी, रेत के गुबार भी चले थे, परंतु अभी है मौसम एकदम ठंडा है, बादल छाए हुए हैं। तो अपने तो मौसम ठंडा हो गया है, छाया रहेगी तो अपन जहाँ 1 घंटे में 3 किलोमीटर निकाल रहे थे वहाँ 5 किलोमीटर निकालेंगे। इस दुनिया में मतलब दयावान, दयालु, परोपकारी लोगों की कमी नहीं है। अभी मैं पीछे जहाँ आराम कर रहा था तो वहाँ एक पौधा था और एक जो यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, उसकी छाया में मैं पौधे की छाया के नीचे सो रहा था। इतना में एक
नागौर के निवासी कोई ट्रक चालक थे। आकर के ट्रक रुका तो मेरी नींद है वो खुल गई। उन्होंने कहा भाई साहब गर्मी कैसी है? मैं कहा आप देख ही रहे हैं कि यार आप तो यहाँ बाहर सोए हुए, मैं तो ट्रक के अंदर भी तप रहा हूँ। हाँ, तो उन्होंने अपना छोटा सा गैस निकाला, उसको जलाया और सब्ज़ी और रोटी बनानी शुरू की। सब्ज़ी और रोटी बनने के बाद में उन्होंने कहा आ जाओ खाना खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब आप मेरी जो अग्नि परीक्षा है उस सब्र के बांध को तोड़ो मत। मैं क्या है कि खाना नहीं खा रहा हूँ, 12 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है और आगे भी जब तक यात्रा पूर्ण नहीं होती है तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मेरा काम बनता है कि मैं मनवार करूं। आज जब मैं दोपहर में आराम कर रहा था तभी मोबाइल की घंटी बजती है और हमारे CBO सर श्रीमान गजेंद्र जी देवासी का कॉल आता है और आज तक हुई यात्रा के बारे में और स्वास्थ्य संबंधी समाचार पूछते हैं कि स्वास्थ्य आपका कैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल वाटर और पानी, नींबू पानी है वो पीना और स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और आपको जो यात्रा कर रहे हो उसकी मंगल कामनाएं। तो मैंने उनको पहले से इनवाइट कर दिया, क्योंकि मेरी ये यात्रा पूर्ण होने के बाद में जब स्कूलें खुलेगी तो उन्हें जुलाई के अंदर है वो सभी बच्चों को, जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, उनको कृष्ण भोग देने का विचार है मेरा। असली पुण्य यही है, यात्रा करने के लिए अपन गए हैं, किसी को कष्ट पहुंचा है, किसी को तकलीफ़ पहुंची है, यदि अपनी वजह से चीज़ भी मरी होगी कोई, तो उस पाप का प्रायश्चित करने और नन्हे मुन्ने बच्चों को कृष्ण भोग देने से जो आनंद मिलता है वो और कहीं नहीं है। तो सर ने आश्वासन भी दिया और कहा है कि आप केवल याद कर लेना, उस दिन मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा आपके स्कूल। मेरे इस यात्रा से ये जीवन में पता करना था कि आदमी यदि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से किसी कार्य को करें तो उसमें उसको किस प्रकार की परेशानियां आती हैं, किस प्रकार के चीज़ों को दरकिनार करना पड़ता है, किस प्रकार से माइंड सेट करना पड़ता है और किस प्रकार से ध्यान और एकाग्रचित होकर के उस लक्ष्य को फतह करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो मैंने इन्हीं तत्वों को जानने के लिए यात्रा शुरू की। राम जी की कृपा थी, नौकरी थी, अच्छे से जीवन गुजर रहा था, पैसे ही थे, पर मुझे आध्यात्म की खोज करनी थी कि परिस्थितिवश यदि जीवन में ऐसा कोई समय आ जाए जिसमें इस प्रकार का जीवन भी काटना पड़े तो हम क्या ये जीवन काट पाएंगे? विभिन्न प्रकार की सुख सुविधा में रहते हुए अचानक समय विपरीत आ जाए। मारवाड़ी में कहावत है कि घिरत बिरत की छाया है आतो, तो कभी अच्छे दिन है तो कभी बुरे भी आ सकते हैं। तो उन दिनों में हम किस प्रकार से उन दिनों का सामना कर सकते हैं? तो फिलहाल 1/3 जो मैंने सफ़र किया है उसमें मैं 100% इस मुकाबले को फतेह कर चुका हूँ। अभी 2/3 भाग बाकी है, तो कहाँ तक मैं उन मूल्यों को प्राप्त कर पाता हूँ, देखने वाली बात है। संध्या हो चुकी है दोस्तों और संध्या के 7:30 बजे हैं। अभी यहाँ से मेला करके गांव है, वो 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ कोई मंदिर बताया मुझे, तो मैं रात्रि विश्राम है वो वहाँ मंदिर में जाके करूँगा।
और आपको उस लोकेशन का वीडियो भी इस क्लिप के साथ में ऐड करूँगा। अभी आधा किलोमीटर में है वो, तन्मयता के साथ जल्दी से चल के वो 5 किलोमीटर मुझे आधा पौने घंटे में पार करने हैं, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं। 8:15 8:30 तक मैं वहाँ मेला गांव पहुँचना चाहूँगा, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा।